माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ एक सप्ताह का समय है और इस एक सप्ताह में आप सारे वीडियोस को कवर कीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएगा। तो ये तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर, बाजार कर, व्यापार कर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश सरकार की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर। यह नंबर 1098 किसका हेल्पलाइन है? चाइल्ड हेल्पलाइन, स्वास्थ्य विभाग हेल्पलाइन, महिला उत्पीड़न हेल्पलाइन या यातायात पुलिस हेल्पलाइन? तो 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर, झांसी, दुर्ग या मध्य प्रदेश? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से। सन 1882 में राजकुमार कॉलेज स्थापित हुआ। रायपुर, धमतरी, दुर्ग या बिलासपुर? तो ये हुआ था रायपुर में। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्वे में या भारत में? तो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। सन 1950 में संविधान लागू हुआ भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में या भूटान में? तो सन 1950 में संविधान लागू हुआ भारत में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या सुरक्षा परिषद? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। हरित क्रांति के अंतर्गत चावल पैदा किया जाता था पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो हरित क्रांति के अंतर्गत चावल पैदा किया जाता था तमिलनाडु में। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। भारत में जनसंख्या का घनत्व है 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए अनाज खालिस्तान उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर रहेगा भारतीय खाद्य निगम। दूसरा है, खालिस्तान अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ पे अंक तो एक ही दिया गया है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, कोई दो उदाहरण बताइए। जैसे मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे हमें सब्जी के लिए बाजार जाना पड़ता है सब्जी विक्रेता के पास, तो अगर कोई सब्जी ही नहीं बेचेगा तो हमें सब्जी कहाँ से मिलेगा और ना ही हम सब्जी बना सकते हैं। वैसे ही हमें बात करने के लिए भी इंसान चाहिए, सभी चीज़ों के लिए। से हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इसके लिए भी हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। न्याय व्यवस्था में पुलिस का क्या कार्य है? तो न्याय व्यवस्था में पुलिस का कार्य है, पुलिस जो है अपराधी को पकड़ती है और उसे सजा देती है। इतिहासकार ने विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इतिहासकार ने विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मूल्य संवर्धन से क्या समझते हैं? मूल्य संवर्धन मतलब जिस किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है वो कहलाता है मूल्य संवर्धन। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के 2 बिंदु बताइए। निसंतान राजा के राज्य को हड़पना और जिसकी कोई संतान नहीं है या जिसकी एक संतान है उसको अपने साथ रखना। ऐसे करते करते वो सारे राज्यों को भारत के अपने राज्यों में मिला लिया। किन्हीं तो सार्वजनिक सुविधा के बारे में लिखो, जैसे बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? तो जिस विषय पर केंद्र कानून बनाती है वो कहलाता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंग है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। संविधान से आप क्या समझते हैं? तो संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा लिखित संग्रह है जो मानव के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे, तो इस 18 और 18 को मिला के हुआ 36, तो इसी से नाम पड़ा छत्तीसगढ़। घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके लिखे। जैसे आपको मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उस समय हमें पंखा, बिजली की बचत करनी है तो हम पंखा को, उसके स्विच को या फिर जो बल्ब है उसके स्विच को हमें बंद करना है जी। और इस प्रकार से आप और
बना सकते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए। जैविक खाद का प्रयोग करना है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। फसल चक्र मतलब फसलों को बदल बदल कर बोना है, इससे भी मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। और ऐसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना है। कृषि आधारित उद्योग और उनका महत्व लिखिए। कृषि आधारित उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, मछली पालन, ये सब कहलाता है कृषि आधारित, जिसे आप घर बैठे भी इनकम सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय उस अपने देश के नियम और कानूनों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए? अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, क्यों? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, औद्योगिक विपदा से होने वाली कोई 2 बीमारियों का नाम लिखकर उद्योगों में विपदा के जोखिम को कम करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसको लिखना है। अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में असंतोष के क्या कारण थे? स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप भारत देश में कहीं भी रह रहे हैं, आप कहीं पर भी जाकर अपना कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं, आप कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हैं, आपको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अथवा शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आप भारत देश में जाकर या भारत से दूसरे विदेशों में जाकर भी आप कोई भी शिक्षा प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोकेगा और किसी भी संस्कृति को अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, टिप्पणी लिखना है। कश्मीर का विलय, हैदराबाद का विलय अथवा विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? असमान मतलब कहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है और कहीं पर कम रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसके बहुत सारे कारण है। भौगोलिक कारण, जैसे जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी रहती है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। सांस्कृतिक कारण, जहाँ की संस्कृति जैसे मंदिर आसपास है तो उसके कारण भी जनसंख्या आबादी बढ़ती है। आर्थिक कारण, जैसे कारखानों के आसपास, तो मनुष्य को काम करने के लिए काम मिल जाता है जिससे उसे आय प्राप्त होती है, ये सब कारण है। भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? अथवा नरम दल और गरम दल के नेता के नाम व दोनों में अंतर बताइए। अब देखिए प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।